हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज हम जो टॉपिक करेंगे समाज, सोसाइटी, इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। समाज क्या है? समाज एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा है जिसमें लोग एक साथ रहते हैं। कोई पर्टिकुलर जैसे भौगोलिक जो एरिया है वहाँ पे एक साथ रहते हैं। एक दूसरे के साथ सामाजिक संपर्क होता है उन लोगों का और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह मानव जीवन का एक आवश्यक अंग होता है क्योंकि व्यक्ति सामाजिक संबंधों और संरचनाओं के माध्यम से अपनी पहचान और विकास को प्राप्त करता है। समाज एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा है, यहाँ पे लोग एक दूसरे से संपर्क करते हैं, आपसी सहयोग करते हैं। वहाँ पे जब समाज प्रगति करता है, परिवर्तन, छोटे छोटे जो परिवर्तन आते हैं समाज के, जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें जो समाज के जो तत्व हैं, जो व्यवस्था को बनाए रखते हैं, उसमें जो परिवर्तन आता है उससे धीरे धीरे समाज का क्या है, विकास होता है। समाजशास्त्र में जो समाज शब्द है उसको प्रयोग किया गया है कि जो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंध होते हैं, उन संबंधों, सामाजिक संबंधों के आधार पे जहाँ जो व्यवस्था बनी है, जो निर्मित व्यवस्था है, उसके आधार पे लिया जाता है। समाजशास्त्र में समाज शब्द का अर्थ लिया जाता है। इसके संबंध में अलग अलग दृष्टिकोण हैं। सामाजिक विज्ञान में अलग अलग दृष्टिकोण से इसके अर्थ बताए हैं समाज के। जैसे राजनीति शास्त्र में ये कहा है कि समाज जो है, समाज का अर्थ है कि समाज व्यक्तियों का समूह है। इसमें राजनीति में क्या है कि व्यक्तियों का समूह होता है। और अर्थशास्त्र में समाज का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है कि जो आर्थिक क्रिया करने में, जो मतलब आर्थिक क्रिया करने वाले व्यक्तियों का समूह होता है, जो कि आर्थिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग देते हैं। और समाजशास्त्र में, राजनीति में क्या है, राजनीति शास्त्र में है व्यक्तियों का समूह। अर्थशास्त्र में क्या है कि जो व्यक्ति आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने वाला समूह होता है, आर्थिक क्रियाएं करने वाला समूह होता है। और समाजशास्त्र में समाज शब्द का अर्थ है कि जो समाज की संबंध होते हैं, समाज में सामाजिक संबंध होते हैं, क्रियाएं होती हैं, समाज की जो व्यवस्था है उनका वो समाज है, उसको समाज कहते हैं। समाजशास्त्र की जो वास्तविक विषय अध्ययन वस्तु है, जो समाज शास्त्र में जिसका अध्ययन किया जाता है, तो समाज की जो इसकी अध्ययन वस्तु है वो क्या है, समाज और सामाजिक संबंधों की व्यवस्था। समाज का जो तकनीकी प्रयोग है, समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। एक तो समाज एक अमूर्त रूप में है, जब हम समाज के सामाजिक संबंधों का, संस्कृति का, समाज की जो व्यवस्था है, समाज का जो संतुलन जैसे बनी रह रहा है, समाज जो व्यवस्थित रूप से आगे प्रगति करता जा रहा है, विकसित हो रहा है, तो वो क्या है, उसको हम फील कर सकते हैं। जो हमारी संस्कृति है उसको हम फील कर सकते हैं। तो वो एक अमूर्त धारणा होती है। तो समाज मूर्त के रूप में जब हम लोगों के समूह के रूप में देखें, जब हम उनको एक समूह के रूप में देखेंगे तो वो समाज क्या है, मूर्त रूप में। अगर हम व्यक्तियों के व्यवहार, उनकी व्यक्तियों का जो सामाजिक संबंध है, उस समाज की जो संरचना है, जो संस्थाएं हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं, वो क्या अमूर्त रूप होता है, समाज का अमूर्त रूप होता है। संस्थाओं, संरचनाओं के संबंध में अमूर्त रूप है और व्यक्तियों के समूह के रूप में मूर्त रूप है, जो कि देखा जा सकता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को ही समाज कहा गया है। कि समाजशास्त्र में ये कहा गया है कि जो सामाजिक संबंध हैं वही इसका आधार है। समाज का आधार क्या है, सामाजिक संबंध। समाजशास्त्र में है इसको डिफाइन किया कि जो संबंध है और जो समाज में व्यवस्था है वो क्या है, समाज का आधार है, उसी को समाज कहते हैं, समाजशास्त्र में कहते हैं। राजनीति में लोगों के समूह को कहते हैं।
अर्थशास्त्र में लोगों के जो आर्थिक क्रियाएं करने वाले समूह होता है उसको समाज कहते हैं। समाज का अर्थ, समाज शब्द संस्कृत के सम और अज से बना है। सम का अर्थ होता है समान और अज का अर्थ होता है जन्म लेना। तो इस तरह से समाज का जो अर्थ है कि समान दृष्टिकोण होना, समान आचार व्यवहार करना, समान हित होते हैं, एक समूह के रूप में जीवन यापन करते हैं। तो जो एक कोई निश्चित भौगोलिक एरिया है, जिस एरिया में जहाँ पे जो लोगों का समूह है, तो उन लोगों का जो रहने का जो तरीका, जीवन यापन करने का तरीका है, उन सब का समूह का क्या होगा, समान होगा। उनकी जो आचार व्यवहार होगा वो समान होगा, उनके जो नियंत्रण, जो मानदंड, वैल्यूज़ होंगी, मूल्य होंगे, वो समान होंगे, तो उनके हित भी समान होंगे। तो इस आधार पे ये जो समाज है, इसका अर्थ क्या है, सम और अज से है कि समान दृष्टिकोण होना। जैसे समाज सबका होता है, मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाज जो है वो पशुओं का भी होता है, मनुष्य के अलावा पशुओं का समाज, जैसे चींटियाँ जब झुंड में रहती हैं, चींटियों का समाज, जानवरों का समाज, पशुओं का समाज, पक्षियों का समाज, जहाँ पे भी जीवन है, मैकाइवर पेज कहते हैं कि जहाँ पर भी जीवन है वहाँ पर क्या है, समाज है, उसको हम समाज कहेंगे, जहाँ पर भी जीवन होगा। तो इस तरह से पशु पक्षियों जानवरों का भी समाज होता है। परिभाषाएं, अगस्ट कॉम्टे ने समाज से संबंधित जो परिभाषा दी है कि ये एक ऐसा तंत्र है, समाज है वो एक ऐसा तंत्र है, यहाँ विभिन्न तत्व एक साथ मिलकर संगठित रूप से कार्य करते हैं। तो इन्होंने और वो विकासशील प्रक्रियाओं का समर्थन भी करते हैं। तो अगस्ट कॉम्टे ने समाज को दो भागों में बांटा हुआ है कि समाज एक है स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक जो कि स्थैतिक है और दूसरा डायनेमिक है। स्टैटिक में वो तत्व होते हैं जो कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं, समाज के जो संरचना है उसकी व्यवस्था को बनाए रखने वाले तत्वों को ही, जिसमें ये कहा कि जो विभिन्न तत्व हैं समाज को मिलकर संगठित रूप से बनाए रखते हैं, तो वो समाज में जो परिवार, जो समुदाय, समूह, समिति हैं, वो सब क्या है, समाज के तत्व हैं, स्टैटिक तत्व हैं जो कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं, संरचनाएं हैं जो कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। डायनेमिक गतिकी, ये यहाँ पे ऐसे कारण हैं जिनके कारण समाज जो है वो विकासशील होता है। ऐसी प्रक्रियाओं के कारण समाज क्या है, विकासशील होता है। जो समाज में परिवर्तन आता है, जैसे संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर परिवार में बदल रहा है, तो यो इसके पीछे जो कारण है वो क्या है, समाज के विकासशील की ओर लेके जा रहे हैं, विकासशील की प्रक्रिया है। र्यूटर ने कहा कि समाज एक अमूर्त धारणा है। समाज जो है वो एक अमूर्त धारणा है जो कि समूह के सदस्यों में परस्पर समूह के बीच पाए जाने वाले संबंधों की जटिलता को प्रकट करता है। ये कहते हैं कि एक समाज जो है वो एक अमूर्त धारणा है जिसको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। समूह के सदस्यों के बीच में जो आपसी अंतः क्रियाएं होती हैं, आपस में जो सहयोग या संघर्ष जो होता है, वो समूह के बीच में ही प्रक्रियाएं होती हैं। वो सब समाज की जो जटिलता है वही क्या है, समाज है। वो संबंधों की जटिलता को दर्शाता है। मैकाइवर पेज ने समाज शब्द का जो प्रयोग किया है कि समाज शब्द एक अमूर्त व्यवस्था है। इन्होंने समाज को अमूर्त व्यवस्था के रूप में प्रयोग किया है, अमूर्त व्यवस्था के रूप में बताया है। इन्होंने लिखा कि जो समाज है वो रीतियों, कार्य प्रणालियों, पारस्परिक सहयोग और प्रभुत्व, अनेक समूहों एवं विभाजन, मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं समानताओं की एक व्यवस्था है। यह निरंतर परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है जिसे हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है।
तो मैकाइवर एंड पेज कहते हैं कि जो समाज में रीतियाँ होती हैं, रीतियाँ क्या होती हैं जो कि पहले से चले आ रही है। कोई ऐसी रीति जो पहले से हमारे बुजुर्ग करते हैं, फिर आगे आगे की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जो आगे आगे वो चलती रहती है। ऐसी रीतियाँ, जैसे हम अभिवादन करते हैं बड़ों का, पाँव छूना, तो जो हमने सीखा है पुरानी पीढ़ी से, वो फिर आगे की पीढ़ी सीखती है। ऐसी रीतियाँ जो कि चलती आती हैं, पीछे से हो रही हैं। कार्य प्रणालियाँ, जो जहाँ की हर व्यक्ति का अपना अपना कोई ना कोई कार्य है, संस्थाओं का कोई ना कोई कार्य है। संस्थाएं जैसे धार्मिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उन सब का अपना अपना कार्य है। परिवार संस्था की परिवार विवाह संस्था, विवाह का कार्य जैसे जौन की जो संतुष्टि है उसको पूरा करने, संतान उत्पत्ति के लिए उसकी अपने कार्य प्रणाली है। परिवार की कार्य प्रणाली जैसे बच्चों का पालन पोषण करना, एक विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना। तो हर संस्था का अपना अपना एक कार्य प्रणाली होती है। पारस्परिक सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करके समाज में व्यवस्थित रूप से रहते हैं। प्रभुत्व, अधिकार होना, अधिकार जो कि समाज में हर व्यक्ति को अपना अपने अधिकार है। जैसे जो सत्ता में है वैसा जो अधिकार है, जिसके पास कानूनी अधिकार है या कृष्माई अधिकार है। अनेक समूहों में बटा होना, जो विभाजन जो कि श्रम के आधार पे बटा होता है। समूह, जैसे कि मैकाइवर पेज ने समूह की जो परिभाषा दी है कि समूह है जैसे परिवार, पड़ोस, गांव, जाति, समुदाय, कस्बा, नगर आदि। ये क्या है, समिति, संगठन, ये सब समूह के रूप में उन्होंने परिभाषित किए हैं। मानव व्यवहार का नियंत्रण, समाज में मानव व्यवहार के जो नियंत्रण है, जो प्रथाएं होती हैं, कस्टम्स होते हैं, जो कि हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जो कि समाज में नियंत्रण लगाती हैं, जो कि औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक कौन से होते हैं, जो कि कानूनी आधार पे नियंत्रण लगता है समाज में। ये जो मानव व्यवहार को नियंत्रण करती हैं, सामाजिक नियंत्रण लगाती हैं, वो क्या है, अनौपचारिक, जिसको व्यक्ति समाज में रहते हुए, समाज में अगर उसको रहना है, अगर उसको सभ्य जीवन जीना है, तो वो समाज की इन प्रथाओं को वो मानता है और उनका नियम से पालन करता हुआ चलता है। स्वतंत्रता की व्यवस्था होना, समाज में रहते हुए व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने की स्वतंत्रता होती है। तो ये सारी ये जो बिंदु बताए हैं, ये मैकाइवर पेज ने बताए हैं समाज से संबंधित। समाज को डिफाइन करने के लिए ये परिवर्तनशील होती है और एक जटिल व्यवस्था होती है। इसी को यह सामाजिक संबंधों का क्या है, एक जाल है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है। समाज की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। समाज एक समूह है जिसमें लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों को आपस में आपस में जोड़ लेता है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज क्या है, एक समूह के रूप में है। यह कोई स्थिर इकाई नहीं होती, बल्कि निरंतर विकासशील होती है। इसके कई पहलू होते हैं। जो समाज की अवधारणा है, इसमें ये लोग यहाँ पे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और विभिन्न तरीकों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे संस्थाएं जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। धार्मिक संस्थाओं का, जैसे शैक्षणिक संस्थानों से जो जुड़ी होती हैं, राजनीतिक संस्थानों से जुड़ी होती हैं, उनका एक दूसरे से जो संरचना बनती है वो समाज के विकास में, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोगी होती हैं। समाज के मुख्य तत्व, पहला है सामाजिक संबंध। यह समाज का प्रमुख तत्व होता है। जो लोग विभिन्न सामाजिक संबंधों के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जैसे परिवार, दोस्त, सहकर्मी। सामाजिक संबंध जो बनते हैं, ये सामाजिक संबंध जो हैं वो एक दूसरे से सहयोग करने के लिए, एक दूसरे से संपर्क करने के लिए
जो लोग जुड़ते हैं। जैसे संबंध तो 2-3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक संबंध, द्वितीयक संबंध और तृतीयक संबंध। प्राथमिक संबंध में वो आते हैं जो कि व्यक्ति के प्राइमरी जो विवाह के द्वारा बने हुए संबंध या रक्त के द्वारा बने हुए। द्वितीयक संबंध वो होते हैं जो कि प्राइमरी के भी प्राइमरी होते हैं, जो हमारे प्राइमरी होते हैं उनके वो प्राइमरी होते हैं। तृतीयक संबंध जो कि हम किसी अपने मकसद के लिए, जैसे व्यवसाय में है, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए एक जो संबंध उस समय स्थापित होते हैं वो सिर्फ मतलब के लिए होते हैं। दूसरा है सामाजिक संस्थाएं। समाज के ढांचे में विभिन्न संस्थाएं शामिल होती हैं, जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, संस्कार और आर्थिक संस्थाएं। जो समाज का ढांचा है वो विभिन्न अलग अलग संस्थाओं से मिलकर ही बनता है। जो जैसे शैक्षणिक संस्थान है, परिवार है, धर्म, धार्मिक, सरकार, ये सारी संस्थाएं हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इनकी जो संरचना है वो समाज के विकास में योगदान देती है, समाज की व्यवस्था को बनाए रखती हैं, संतुलन में बनाए रखती हैं। ये समाज के कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संस्कृति समाज के सदस्यों के बीच जो साझा विश्वास होता है। संस्कृति क्या है? व्यक्तियों का विश्वास होता है, साझा विश्वास होता है, मूल्य होते हैं, परंपराओं का एक सेट होता है। जो संस्कृति हम पहले प्राचीन समय, जो प्राचीन क्या हमारे पिछली पीढ़ियों के समय से होती आ रही है, अगर हम उसको आगे संजो के रख रहे हैं, आगे उसको करते जा रहे हैं, तो वो हमारा एक विश्वास होता है उस संस्कृति के प्रति। तो वो सबका विश्वास होता है, उससे संबंधित हमारे मूल्य होते हैं। हम वो परंपराओं का एक सेट बन जाता है, जो हम करते आ रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं वही हम कर रहे हैं, तो वो हम उसके प्रति हमारा क्या है? विश्वास है। इसलिए हम उन परंपराओं को, उन संस्कृतियों को आगे लेके चलते हैं, जिसे हम संस्कृति कहते हैं। ये भाषा, धर्म, साहित्य, कला, रीति रिवाज आदि के माध्यम से व्यक्त होता है। जो हमारी संस्कृति है वो हमारे धर्म से झलकता है, साहित्य में दिखाई देती है, कला, रीति रिवाजों से व्यक्त करते हैं हम इस अपनी संस्कृति को। मानदंड और मूल्य समाज के सदस्य अपने आचरण को नियंत्रित करने के लिए कुछ मानदंडों और मूल्यों का पालन करते हैं। यह नियम समाज के अनुशासन बनाए रखने और सहयोग को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। जो समाज में मानदंड और मूल्य होते हैं, ये व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। व्यक्ति समाज में वही कार्य करता है जो समाज को स्वीकार्य है। जो कार्य समाज को स्वीकार्य नहीं है उसको विचलन की स्थिति में कहते हैं कि वो विचलन की स्थिति में आ गया, और विचलन से ही फिर वो कुछ जहाँ अपराधी की स्थिति में चला जाता है, या फिर समाज सुधारक में। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का होता है जो विचलन है। तो मानदंड जो है, जो व्यक्ति समाज में रहते हुए उन कार्यों को वैसे ही करता जा रहा है जैसे जो समाज को स्वीकार है, जिन बातों को समाज एक्सेप्ट करता है, तो वो समाज की व्यवस्था को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। इसी से समाज में समाज का जो है वो संतुलन बना रहता है। ये समाज के नियम होते हैं, ये कि अनौपचारिक होते हैं। इसके लिए कानूनी व्यवस्था नहीं है, ये लिखित नहीं होते, ये अलिखित होते हैं। जो व्यक्ति का समाजीकरण होता है, व्यक्ति ने समाज में जो देखा है वैसा ही वो करता है, तो वो अपने आप इन नियमों को मानता है और अनुशासन बनाए रखता है। तो इस तरह से वो समाज की व्यवस्था में अपना सहयोग देता है। सामाजिक संगठन, समाज एक संरचना है जिसमें विभिन्न समूह, संस्थानों, संगठनों का समावेश होता है, और ये संगठन सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। समाज क्या है? एक संरचना है। समाज एक संरचना के रूप में है इसमें विभिन्न समूह होते हैं, संस्थानों और संगठनों का समावेश होता है। संस्थाएं भी इसी में आती है। समाज जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कि संस्थाएं, संगठन, समूह आते हैं, और यही हमारे जीवन को क्या करते हैं? सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। ये समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होते हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो समाज है वो एक संगठनात्मक ढांचा है जो कि लोगों के द्वारा सामाजिक संपर्क होता है, सामाजिक संपर्क करते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए,
आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। समाजशास्त्र में जो समाज का अर्थ है वो ये है कि व्यक्ति के बीच में जो पाए जाने वाले संबंध हैं वो सामाजिक संबंध और व्यवस्था के आधार पे इसको समाज का प्रयोग किया गया। समाज कहा जाता है। इस की जो व्यवस्था है, जो सामाजिक संबंध और व्यवस्था है, वही समाज है। राजनीति में लोगों के समूह को समाज कहा जाता है। अर्थशास्त्र में जो आर्थिक गतिविधियों में आर्थिक कार्य करते हैं, आर्थिक क्रिया को संपन्न करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। तो समाज जो है वो संस्कृति के सम और अज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समान दृष्टिकोण। परिभाषाएं मैकाइवर पेज ने ये कुछ बिंदु बताए हैं कि समाज में जो रीतियां, कार्य प्रणालियां होती हैं वो समाज में ये इनके आधार पर समाज की जटिलता को बताता है कि समाज जो सामाजिक संबंध हैं वो एक जाल है। अवधारणा है कि समाज की अवधारणा सामाजिक संबंध होते हैं, सामाजिक संस्थाएं, संस्कृति, मानदंड और मूल्य, सामाजिक संगठन, ये सब समाज के बिंदु हैं जो समाज को डिफाइन करते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।